जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। जी, आज हम लोग करने वाले हैं अपने सीक्वेंस एंड सीरीज के 2000। अरे अरे जी, इधर से ओके 2006 से लेकर 2023 के सेकेंड तक में जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन या फिर कोई एक नया क्वेश्चन भी आया हो, न्यू कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया हो, या फिर हो सकता है कि सबसे जो मोस्ट रिपीटेड होगा वो कर रहे होंगे। अराउंड अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने? 224 या 250 के पहले पहले पूछे गए हैं हमारे अंदाज में जहाँ तक। और इस वीडियो में हम लोग करने नहीं, 250 ज़्यादा हो गए हैं। 250 ट्रिग्नोमेट्री में थे। एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता, बट हाँ हमें इतना पता कि इस वीडियो के बाद से आपको एक चीज़ पक्की है कि आपको AP, GP और HP में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इट इज़ माई प्रॉमिस। अनटिल अनलेस आप इसका प्रॉपर रिवीजन करते रहोगे तो अगर आप इस चीज़ से सहमत हो कि हाँ हम लोग मेहनत करेंगे, हमारे साथ आप मेहनत करोगे, तो फिर हम लोग प्योर शॉर्ट AP एंड GP से कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। ओके, चलो इसी चीज़ के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बता दें, हम लोग टारगेट कर रहे हैं इंडिया 1 2024 को। और कोई अगर इंडिया, हो सकता है वीडियो लेट वाले लोग भी देखें, इंडिया 224 वाले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये वीडियो नहीं देखोगे, छोड़ दोगे। नहीं भाई, सुनो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। ओके, एक चीज़ याद रखना। आज ये है थोड़े नए क्वेश्चन जो 2024 में 1 वाले में पूछे गए होंगे वो नहीं किए होंगे। ठीक है, चलो इतनी लंबी बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। देखो, AP, GP और HP में सबसे पहले आता है AP। अब जिनको नहीं पता है AP के बारे में, तो वो हम बता देते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, ये हम लोगों का है पार्ट 1। इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं पार्ट 1। ये हम लोगों का है पार्ट 1। ओके, चलिए AP, GP और HP में सबसे पहले हम लोग करते हैं AP। और AP हम लोग क्या होती, तो इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। ओके, आप समझो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस। ओके, ऐसे याद रखना, कहीं पर भी अरिथमेटिक आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन निकालने को हो जाएगा, तो उसका मतलब प्लस माइनस से ही रिलेट आप करोगे। ओके, अच्छा उसके आगे आते हैं। हम पहचानेंगे कैसे भैया कि अरिथमेटिक है, AP है, GP है, HP है? तो उसके लिए बताते हैं। देखो, हो सकता है कि आपको ऐसे दे दिया जाए, एक नंबर दे दे, प्रोग्रेशन का मतलब है सीरीज। सीरीज, अब ये बढ़ती हुई सीरीज हो सकती है, डिक्रीजिंग सीरीज भी हो सकती है, या फिर कांस्टेंट सीरीज भी हो सकती है। कांस्टेंट भी हो सकता है। ओके, आप देखो, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं पहला। मान लो पहला टर्म A1 है, कोई सीरीज है, अगला 3 आ गया, अगला 5 आ गया, तो आप अगला वाला बता सकते हो क्या? कह रहे होगे 7 है। कैसे बता दिया? कि इसमें +2 हुए, इसमें भी +2 हुए, तो इसमें भी +2 ही होगा, होगा ना? तो ऐसे आगे अगर हम जाएंगे तो 9 लिख देंगे, आगे जाएंगे तो 11 लिख देंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें हम जो पहला टर्म हमारा था, ये वो कौन सा था? इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। और इसको पूरे 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 चैप्टर में हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल a से। ओके, ठीक है। इसको ये कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड टर्म क्या होगा? आप कहोगे सेकेंड टर्म को क्या B से डिनोट करते हैं? नहीं भाई, सेकेंड टर्म हम लोगों का 3 है। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म 5 है। कह रहे होगे ये कौन सी नई चीज? भाई नई चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल d से। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब जो सभी में कॉमन हो। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सभी में क्या डिफरेंस, डिफरेंस है मतलब क्या सब्ट्रैक्शन करने पर आएगा?
अब देखो ये तो नाम को हम खोल रहे थे, अगर हम नॉर्मल चीज में बताएं तो याद रखो कि सेकेंड टर्म थर्ड टर्म को सेकेंड से माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। हमेशा याद रखना थर्ड को सेकेंड से, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करना होता, इसको इससे माइनस किया तो भी 2 आया। तो हमारा देखो सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2। समझ गए, समझ गए, ठीक है। अच्छा इसका आखिरी टर्म या फिर कहो हम लोग सिक्स टर्म या फिर लास्ट टर्म कहो इसको, क्योंकि इसमें हमें पता ही लास्ट है, इसके आगे सीरीज हमारी आगे गई नहीं है। तो लास्ट टर्म कितना, 11 है। और लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं। एक लास्ट चीज और है इसमें, हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो है नंबर ऑफ टर्म्स। आप बताओ नंबर ऑफ टर्म का मतलब कितने टर्म्स आए इसमें भाई बताओ। 1 2 3, देखो कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। 6 टर्म है, मतलब ये हमारा नंबर ऑफ टर्म को हम डिनोट करते हैं एन से, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। समझ गए, ये कुछ बेसिक चीजें थी। ए मतलब हमारा फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एल लास्ट टर्म, एंड नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज। ओके अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, हम आपको समझाते चलेंगे पूरा। ओके तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, ए। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। ओके फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को एल से, नंबर ऑफ टर्म को एन से, और कॉमन डिफरेंस को डी से। ठीक, हमने कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म सब आपको समझाया। ठीक है, सीरीज हमारी कैसी आएगी, कोई भी सीरीज बनती तो ऐसे बनती है। अब समझो जैसे हम लोगों ने 3 वाला लिया था एग्जाम्पल, वही लेते हैं। 1 1 3 5 7 9 और 11। ये कैसे बना, हमने 1 लिखा मतलब ए लिखा पहला टर्म। अगला इसमें हमने क्या किया, ए लिखा है पर हमने प्लस ए का मतलब 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 6, इसको 1 + 8 और इसको 1 + 10। नहीं लिख पाएंगे हम, लिख सकते हैं ना, नॉर्मल ये तो नॉर्मल, इसको 1 लिखा, 1 + 0। तो हमने क्या लिखा, पहले में ए प्लस ए पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या है ए प्लस, देखो ये 4 आया, 4 कब आया होगा 2, इसको 4 क्या लिखेंगे हम, 2 × 2 मतलब 2 का 2 से डी से, 2 क्या था कॉमन डिफरेंस डी, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 का डी से मल्टीप्लाई किया हुआ। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, ए + 3d। ऐसे फोर्थ टर्म ए प्लस, सॉरी फिफ्थ टर्म 4d। तो देख रहे हो सेकेंड टर्म में 1d आया, थर्ड टर्म में 2d आया, तो ऐसे हम कहते हैं मान लो हमें कोई एक नाइन्थ टर्म बताओ जरा, तो आप 9 टर्म क्या कहोगे, ए लिखोगे प्लस लिखोगे, एक इससे कम मतलब 9 में से एक कम। देखो ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, 4 में देखो यहाँ पर 3 आया, 3 कब आया होगा, जब 4 में एक कम किया होगा। तो ऐसे 9 टर्म बताए तो 9 में 1 माइनस कर दो और डी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो ए + 8d हो गया। मान लो कल को हम कहते हैं nth टर्म बताओ, nth टर्म का मतलब कोई भी एक टर्म, तो हमने लिखा ए। ठीक है, एन जो भी वैल्यू हो उसकी वैल्यू को -1 कर दो और डी लिख दो, तो nth टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, nth टर्म समझ रहे हो, हम कहते हैं 59th टर्म बताओ, तो हमारी ए + 58d हो जाएगी। समझे, तो हमारी ऐसे nth टर्म जिसको हमने tn से डिनोट करते हैं वो हमारा क्या होता है, a + n-1 × d। nth टर्म अगर हमें लास्ट से निकालना हो, लास्ट टर्म से, तो हमारा क्या होगा, l - n-1 × d। समझो, हम समझाते हैं इसको, समझो। ओके, मान लो हमने nth टर्म निकालना हमें, पर हमें ये कहाँ से निकालना, l दे रखा है, l आखिरी वाला टर्म दे रखा है, और उससे निकालना। जैसे हमारी सीरीज कौन सी थी, हमारी सीरीज थी 1 3 5 7 9, यहाँ तक रखते, 5 टर्म रखते हैं। ठीक है, हमने कहा हमें थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म निकालो। पहले हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, 1 लिखा, ए थर्ड टर्म का मतलब ए + 2d। ठीक है, ए कितना है, 1 है, 2 डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब 3 में से 1 गया,
2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, तो कितना 5 आ रहा है, ठीक आ रहा। अब जरा लास्ट वाले टर्म से थर्ड टर्म निकालो, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है हमारा, एल कितना है, एल है हमारा 9, ठीक है, माइनस एन कितना है 3 है 2 इंटू डी कितना है 2, ठीक है। 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आ गया, देखो। तो हमारा दोनों तरफ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब सोच रहे हो कि इसका यूज कब होगा, जब लास्ट टर्म दिया जाएगा और एंड टर्म पूछा जाएगा तो हम ये वाला लगा देंगे, और जब फर्स्ट टर्म दिया गया होगा एंड टर्म पूछा गया तो ये वाला लगा देंगे। गॉट इट। यहाँ से एक चीज और हम देख सकते हैं, देखो जरा, इन सभी को हटा के हम, ओके, ओके, एक चीज और हम यहाँ देख सकते हैं कि जब भी हम इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारा ए प्लस एल बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ए प्लस एल बचेगा। ओके, ओके, चलिए। nth टर्म ऑफ एपी इज ऑलवेज लीनियर, समझो, nth टर्म ऑफ एपी इज ऑलवेज लीनियर। आप समझ लो समेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो हमें उसने कहा 1 3 5 7 9, इन सभी टर्म का सम बताओ। हमने कहा एस ऑफ 5 टर्म, 5 है, 1 2 3 4 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आ तो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ये सिंपल फॉर्मूला होता है किसका, सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एपी, या पे एन टर्म ऑफ एपी, जितने का भी। अगर उसने कहा इतने का निकालो, यहाँ तक का निकालो, तो यहाँ तक निकाल लेते। चलो हमने कहा 5 का नहीं 4 का निकाल के दिखाते हैं आपको। एपी में तो बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, हम 4 टर्म का निकाल के दिखाते हैं। तो हमने 4 की जगह यहाँ पर लिखा, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए लिखा 4/2, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू कितनी है 4 है, 2 लिखा, ए कितना है 1 है, ओके, प्लस एन कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3 इंटू 2, ओके, 2 बचा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 2 8 8 2 16, मतलब 4 टर्म का सम कितना आएगा 16, करके देखें। 7 5 12 12 4 16, 7 5 14 14 3 15 1 16, दो सम 16 आया, यहाँ पर भी 16 आया, समझे। अब मान लो यही चीज अगर इसको हम सबको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, देखो वो तो हमने सिर्फ प्रूव करने के लिए आपको दिखा रहे हैं। इसी को हम यहाँ से एन लिख देते हैं, इसको, इसी को हम ऐसा करें, देखना जरा, n/2, 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो a क्या है हमारा, a क्या है, ये हमारा एक कोई भी nth टर्म है, ये तो nth टर्म है, और nth टर्म क्या है, ये n है, nth टर्म तो n है, और इसी n टर्म को हम l लिख सकते हैं, l का मतलब लास्ट टर्म, n का मतलब कितने टर्म, एक बात सोचो जरा, हमने कहा 5 टर्म, 4 टर्म का हमें सम चाहिए था, तो ये 4th टर्म क्या था, हमारा लास्ट टर्म यही तो बिहेव करेगा, समझो इस चीज को हम समझाते हैं। देखो हमने कहा 1 3 5 7, हमें इनका सम का चाहिए था, तो ये जो ये 4th टर्म है, 4 में 4th टर्म कौन सा, ये कौन सा 4th टर्म, ठीक है। तो 4th टर्म ही तो हमारे लिए अब लास्ट टर्म बन गया, 4th टर्म ही तो हमारे लिए लास्ट टर्म बन गया, ये चीज हम कह रहे हैं। हमें एपी का लास्ट टर्म नहीं, हमें जिनकी बात कर रहे हैं उनका लास्ट टर्म अगर हम देखें तो ये तो हमारे लिए 4th आखिरी टर्म वही तो है जितने का हमें सम चाहिए। तो ये ए प्लस एन माइनस 1, ये क्या हो गया, कोई एक टर्म। अभी कौन सा टर्म, हमने कहा nth टर्म, nth टर्म का मतलब हमारे लिए लास्ट टर्म। तो हमारा एपी ऐसे भी निकलता है कि अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दें और उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दें, तो हम, और नंबर ऑफ टर्म से सॉरी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे सम ऑफ इन टर्म ऑफ एपी आ जाता है। या भी सिंपल फॉर्मूला याद कर सकते हो, हमने तो एक्सप्लेन करने के लिए इतना सब कुछ बता दिया, समझे। आगे चले, ठीक है, ठीक है, ये अभी कोई काम का नहीं है, जैसे काम का आता हम बताते चलते। क्या हो गया, ओके, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास रहा, ये कहाँ गया, ओके।
ओके, अब देखो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, भाई क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज क्वाड्रेटिक। हमेशा देखो जैसे इसमें हमने बताया था एन टर्म ऑफ एपी हमेशा लीनियर होता था। लीनियर का मतलब ऐसा कुछ होता था सिंगल पावर में, लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1 हो। अब क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर मिनिमम पावर 2 हो। अब तो हमारा समेसन जो आता है उसकी इक्वेशन हमेशा 2 में ही आती है। जैसे कि हमने मान लिया हमारा एस ऑफ एन टर्म मतलब समेसन ऑफ एन टर्म हमारा क्या आता ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है। तो इसमें से अगर हम पहला टर्म मतलब फर्स्ट कोई भी एन टर्म निकालने की कोशिश करें कि हमारा एन टर्म आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसमें से जो पहला वाला टर्म है मतलब ए एन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और प्लस कर दो बी माइनस ए जो बाहर वाला बी था ये बाद वाला बी था इसमें से इसे माइनस कर दो। हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमेशा कितना आएगा 2a आएगा, और फर्स्ट टर्म जो आएगा वो कितना आएगा a प्लस बी आएगा। ठीक, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ से अगर निकालो n की वैल्यू 1 डालो तो हमारी n की वैल्यू 1 डालो तो 2a प्लस बी माइनस ए, तो a प्लस बी आ गया। ठीक है, एक चीज सीख गए, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला जो है भाई ये तो इतना देखो हमने इसमें जो ये लगा रखा स्टार, इतना रिपीटिंग है कुछ कहने नहीं। अभी आपको देखना अगर कोई भी टर्म p है, मान लो हमारा फोर्थ टर्म 9 है और नाइन्थ टर्म हमारा 4 है, तो हमारा क्या होगा, हमारा कोई भी x टर्म मान लो 15th टर्म पता क्या आएगा, 15 टर्म हमारा पता क्या आएगा, इनको ऐड करो 9 4 13 माइनस 15 करो 2 आ जाएगा माइनस का, बस खत्म। 15 टर्म हमारा इतना आ जाएगा। ओके, अगला कॉन्सेप्ट फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कोई एक्स टर्म मतलब टी ऑफ 15 टर्म, अब हम इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पर हटाते हैं और अगला वाला बताते हैं, यहाँ बता देते हैं। चलो अगला हम लोगों के पास है कि अगर हमारा टर्म कोई 9th 1/4 है और हमारा फोर्थ टर्म 1/9 है, तो हमारा जो कोई भी एक्स टर्म मान लो 15 टर्म वो पता क्या आएगा 15/9 हो जा 36, बस खत्म, इतना था। और एक चीज और याद रखना, इसमें जो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दोनों इक्वल होंगे, वो कितने के इक्वल होंगे 1/p/q कितना था ये और ये था, तो 1/36 के इक्वल हमारा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म भी आएगा। गॉट इट, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके ऊपर क्वेश्चन आया, ये देखो इसमें लिखा भी एनडीए 2022 में हमने क्वेश्चन इसमें आया भी था। गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ओके, अगर हमारे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर अगर दे रखे हैं कि हमारे ये एपी में है, तो हमेशा एक चीज मान लेना कि पी को 1 मान लो, क्यू को 5 मान लो, आर को 7 मान लो, ये हमेशा एपी में शो कर लेंगे। ये हमने एज ए ट्रिक के लिए हमने रख रखी है, उसको जब जहाँ काम आएगा वो हम बता देंगे वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाले के ऊपर तो डबल मार्क कर लो भाई, इसके ऊपर तो बहुत ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आया है कि सम ऑफ 9 टर्म 15 है और सम ऑफ 15 टर्म 9 है, तो अब बताओ सम ऑफ 15 और 9 को ऐड करो 24 टर्म का बताओ कितना सम आएगा, तो वो आएगा माइनस का 24। सम ऑफ 15 एच प्लस पी कितना आएगा माइनस का पी प्लस क्यू। ठीक है, ओके, अगर ओके 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 ठीक है। अब देखो अगला है, अगर एपी में कोई क्वेश्चन दे रखा कि उसने एपी में ऐसा ऐसा कुछ है कि हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा कि एक एपी है जिसमें पहला टर्म ऐसा है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो उस एपी में हम लोग लेट करेंगे कोई भी चीज, मानते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पास्ट में हम लोग मानते हैं थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 30, उसे एपी में हम लोग क्या मानते हैं, एपी में कोई भी वैल्यू मानने से पहले ये रख लेना 1 1 1, 3 बार 1 रख लो, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है और पहला टर्म भी 1 है। या फिर क्या करो उसी का आगे 1 2 3 रख के देख लो, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके ठीक है। अच्छा एक चीज और कि अगर एस ऑफ, अब ये वाला देखना, अगर सम ऑफ 9 टर्म और सम ऑफ 4 टर्म इक्वल है, सम ऑफ 9 टर्म और सम ऑफ 4 टर्म इक्वल है, तो सम ऑफ 9 4 13 टर्म
13 टर्म का सम हमेशा 0 आएगा। गोट इट, समझ गए। अच्छा, अब एक चीज हम ऊपर बताए थे, बहुत बेसिक थी वो, तो हम शायद भूल ही गए बिल्कुल, ऐसा समझ लो। समझिए, ईपी में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, तो यहीं से एक आगे से हमने एक चीज निकाली कि जरा ध्यान दो, ये जो बीच बीच वाला टर्म आ रहा है, ये बी, जो हम मान लो अगर इसको हमने ए कहा, इसको बी कहा, या फिर इसको सी कहा, ईपी में किन्हीं तीन लगातार तीन टर्म को उठाओ और बीच वाले टर्म को बी लिखो, और बाकी दोनों टर्म जो ए है उसका उसका सम करो, तो ए कितना है 1 है, सी कितना 5 1 6 हो गया, और इधर कितना है 3 है, इधर कितना 3 है, तो 6 के बराबर कब आएगा, जब ये 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो हम एक चीज समझ गए कि एपी में जो होता है वो सेकेंड टर्म या फिर मिडिल टर्म, एक 3 टर्म अगर एपी में है तो मिडिल वाले टर्म का 2 टाइम्स, मिडिल वाले टर्म का 2 टाइम्स बाकी पहले और थर्ड टर्म के सम के इक्वल आता है, पहले और तीसरे टर्म के सम के इक्वल आता है। गॉट इट, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तक इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं। और अगली इंपॉर्टेंट चीज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन अगर ए और बी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2 कर देंगे, बस दोनों नंबर का सम करेंगे और अपॉन में, ये एवरेज की तरह ही होता है, ये एवरेज की तरह ही होता है। गॉट इट, समझ गए, समझ गए। चलिए, अब अगर कोई मान लो कल को कह दे कि 3 नंबर एपी में रहे हैं, 3 नंबर एपी में है, तो उन 3 नंबर को एपी में ऐसा कुछ मानना पड़ेगा, हम लोग हमेशा ऐसे मानेंगे ए माइनस डी, जैसे नंबर मानना है तो नंबर मान लिया, नहीं तो ये मानना हो तो ऐसे मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। समझाते हैं कुछ एग्जाम्पल बताते, देखो हमने कहा 5 नंबर्स का समेसन हमारा 55 है, तो हम पता क्या मानेंगे, हम नंबर माने, हम 5x लिखेंगे इक्वल टू 55 इंटू 5, और x वैल्यू आ जाएगी 55, खत्म। सॉरी, एवरेज, अगर 5 नंबर का एवरेज समेसन अपॉन एन, मतलब एवरेज हमारा 55 है, तो हम ऐसे लिखेंगे। आप कहोगे ये 5x कैसे आके समझाते हैं, हमने पहला नंबर माना x माइनस 5, हमने पहला नंबर क्या माना 5 है तो x माइनस 2, एक नंबर माना x माइनस 1, और एक नंबर माना x, और एक नंबर माना x प्लस 1, और एक नंबर माना x प्लस 2। आप इनका सभी का सम करो जरा, तो ये 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 5x आ गया, 5x आ गया, एवरेज था तो अपॉन में n आता, n कितना था 5, 5 उधर गया, तो पहला नंबर हमारा x आ गया। अगर वो लोवेस्ट पूछता, लोवेस्ट नंबर बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर में हमने सबसे छोटा नंबर x माइनस 2 किया था, 2 माइनस कर देंगे तो 53 हो जाएगा। ऑल्दो आप कर सकते हो कि x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5 4 5 कर सकते हो, उससे कर सकते हो, पर ये डायरेक्ट तरीका था। इसमें हम लोगों को जब भी ऐसा कुछ दिया जाए कि इक्वेशन तो एपी की दी जाए, बट उसमें वेरिएबल से पे की हो, एक वेरिएबल हो, और थोड़ा सोचो एपी में तो 2 वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो, एक ए होता है एक डी होता, इन दोनों की वैल्यू चेंज होती, तो हमें चाहते हैं कि एक बार में ए निकाला है फिर हम डी निकाल ही लेंगे, तो हम ऐसी 3 वैल्यू रखेंगे, समझ गए। और कभी भी एपी अगर 4 नंबर आ जाए तो ए माइनस 3 डी, ए प्लस ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस 3 डी आ गया, ये रख सकते हैं। 5 नंबर के लिए ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने, इससे क्वेश्चन आया था फिर से। इसमें क्या कहा जाता, अगर मान लो हमारा कहा है सम ऑफ 9 टर्म और सम ऑफ 4 टर्म, ये दे रखा है, सम ऑफ 9 टर्म दे रखा है 155 और सम ऑफ 4 टर्म दे रखा 205, ऐसा कुछ है, नेगेटिव एपी ले लिया हमने, ठीक। तो हमारा 9 टर्म जो होगा वो टी ऑफ 9 आएगा, वो कितना आएगा पता, 155, सॉरी, ये हमेशा इक्वेशन में दे रखा होगा, इक्वेशन में दे रखा होगा, ये कैसे दे रखा होगा, ये इक्वेशन में दे रखा होगा, कैसे इक्वेशन में समझाते हैं, सम हमेशा हमारे वैसे दे रखा होता, किस इक्वेशन में, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, बी में दे रखा था, बी एन में है ना, और ये भी दे रखा होगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन में। तो हम पता क्या करेंगे, बस इसको हम ऐसे कर देंगे, इसमें ऐसे वैल्यू रखेंगे, क्या एस, एस जो भी है वो वही रहने दिया हमने, ए एन स्क्वायर क्या है 2 इंटू 9,
2m माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b, और क्या है n की वैल्यू कितनी है 2m माइनस वन, मतलब 2 इंटू 9 माइनस वन। ऐसे बस हमें रखना होगा और इसको हम कॉमन लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे का तरीका। फिर चलो वहाँ पे करेंगे जैसी वैल्यू दी जाती है वैसे, और चूंकि इसमें ऐसी वैल्यू दी जाती है कि जो कि हमेशा सॉल्व हो जाती है, कोई ऐसी कठिन वैल्यू दी नहीं रखी होती, आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। अगला क्या है, मैक्स वैल्यू ऑफ सम ऑफ सीरीज। देखो ऐसा होता है कई बार, क्या होता है एक ऐसी एपी दे रखी है उन्होंने 15 13 11 9 7। अभी देखो आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक वक्त आकर ऐसा कुछ नंबर देगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर आखिरी में माइनस का 1 भी आ जाएगा। तो हम बताओ अब इस एपी का अगर मान लो हमें क्या करना हो, इस एपी को अगर हमें सब सम करना हो और इस सम को हमें मैक्सिमाइज करना हो, मैक्सिमाइज का मतलब सबसे ज्यादा सम का कितने का आएगा, तो हमने कहा इन दोनों का सम करो, फिर इन तीनों को कर लो, चाहो तो इन चारों को कर लो, ऐसे करके हम किसका इसका सम करें 1 तक सम करें, तो ये सम हमेशा हमारा मैक्स होगा। कहोगे कैसे, हमने कहा मान लो अगर इसका सम करने के बाद हमारा आया कितना, इसका निकाल सकते हैं ना, एस एन निकाल सकते हैं बिल्कुल। क्या हो जाए n/2 अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप कहोगे हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है, n की वैल्यू कैसे हो सकती है 1 से लेकर 15 तक, तो इसे काउंट कर लो चाहे तो n की वैल्यू निकाल लो। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारा लास्ट टर्म 1 है, पहला टर्म 15 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, हमें डी हमें पता 2 है, 15 आकर इधर माइनस का 14 हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी हमारा कितना है 2 है, माइनस का 2 है सॉरी, ओके माइनस का 2, तो 2 माइनस के इससे माइनस कट हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा 2, और तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई 8 आ गई, तो 8/2। और पहले अब हम इस वाले फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम किस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे सोचो जरा। हमें पहला टर्म पता है, आखिर का टर्म पता है, तो हम क्या करेंगे a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अभी हमने बताया था a प्लस एल, a कितना है 15 है, आखिर टर्म 1 है, तो 8 प्लस 2 15 प्लस 1 16, 8 जो 64, तो वहां सम कितना है 64। आप सोचो जरा हम इन टर्म का सम करें, इससे लेकर यहाँ तक का पूरा, यहाँ तक के, तो ये -1 और आएगा इसमें। अब इसी में एक टर्म और ऐड होगा तो माइनस का 1 होगा, तो ये 63 दे देगा। तो मैक्सिमम हमारा सम तो इतने का आ रहा था ना। मैक्सिमम सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव नंबर को सम में नहीं लेना चाहिए, और वही करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी सम की, तो हम क्या करेंगे tn इक्वल 0 रखना पड़ेगा। tn तब तक निकालो जब तक tn की वैल्यू 0 ना आ जाए, tn की वैल्यू 0 ना आ जाए, ओके। tn की वैल्यू 0 जिस टर्म पे n पर आ जाए वहीं पर उसी n की वैल्यू पर आप ऐसा निकाल लो। गॉट इट, समझ गए। ये थी हमारी एपी अभी तक की, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, चलिए। Okay, if A, B, C are three positive number in an arithmetic progression, if A, B, C are three number in arithmetic progression, then okay, आपको ये हमें बताना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ओके देखो हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा तरीका है, एक तरीका है कॉन्सेप्ट वाला, जो कि अभी यहाँ पर नहीं लगाना चाहते हम, क्यों, क्योंकि हमने वो बताया नहीं है। जो कि होता है कि अर्थमेटिक मीन हमारी हमेशा ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, या फिर इक्वल टू होती है किससे, हार्मोनिक मीन से, ओके। ये वाला कॉन्सेप्ट क्योंकि हमने बताया हुआ नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को अभी हम यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बस सिंपली एक काम करेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे कोई भी, हम ले लेंगे 1 4 और 7 और 10, ये हमारी एक एपी है, नॉर्मल चलती रहेगी, ठीक है। उसने कहा 3 पॉजिटिव नंबर लिए, हमने 3 पॉजिटिव नंबर लिए और प्रूव करना शुरू किया। हमने पहला ऑप्शन लिया, देखो AC इंटू AC इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, A इंटू सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, A इंटू सी इक्वल टू ग्रेटर देन बी स्क्वायर। कहीं से भी इक्वल ये ग्रेटर देन नहीं है, 16 के ग्रेटर नहीं है, तो हम ये कहते हैं पहला ऑप्शन तो हमारा गया। अगले ऑप्शन पे आते हैं, अगला ऑप्शन क्या है,
बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए प्लस सी, 1+7, 1+7, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकती है। ओके, ये हो सकती है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, उसने एक बात और कही है कि बी स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन ए प्लस सी से है। ओके, हम एक एपी लेते हैं, -1, -0 और -1, ये हमारी एक एपी है। 2, 3, बिल्कुल एपी है। इसमें से माइनस करो -1, इसी में से माइनस करो +1 +1 +1 +1, ठीक है। क्या इस एपी से फॉलो हो रहा है? जरा देखो, इस एपी से क्या वो फॉलो हो रहा है? हमने कहा बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर करो और 1+1, ये ग्रेटर देन आना चाहिए, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ग्रेटर देन 1+1, ये माइनस का 1 है तो ये माइनस हो जाएगा 0। तो ये 0 से बड़ा 0 हो सकता नहीं? हो सकता। तो ये वाली पी भी, ये वाला ऑप्शन भी क्या है? आपको कहोगे सेकेंड ऑप्शन मानने की कैसे जरूरत पड़ी? समझो, हमने कहा कोई भी ऑप्शन जब हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, याद रखना अभी एपी में कि कभी भी एक एग्जाम्पल लिया आपने और उससे सॉल्व कर दिया और कोई भी ऑप्शन आपको मिल गया तो आप डायरेक्ट आंसर लगा के ना चले आना। एपी में ये ऑप्शन खेले वाला बहुत गलत होता है। और एपी में ऑप्शन लेकर या फिर आप कोई एग्जांपल लेकर बड़े आसानी से कर सकते हो, बट दो ऑप्शन मैच होना पक्का हो जाता है। जैसे आपको हम दिखाएंगे, अगला ऑप्शन भी मैच हो सकता है। ये सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन कह रहा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी या फिर लेस देन 2ac। ए बी 4 प्लस बी सी 28 लेस देन और इक्वल टू 2ac, 2 टाइम्स ऑफ 8। कहाँ से ये भाई है? तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ऑप्शन ये बचा। इसको देखते हैं, ए बी 4 प्लस बी सी 28 ग्रेटर देन है 2ac से, ठीक है, इक्वल हो सकता है। अभी तो ग्रेटर देन इक्वल वाली कंडीशन भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो हमने कहा ये वाला। अच्छा, आप रहोगे कॉन्सेप्ट वाला तरीका भी बताओ। तो जो लोगों को, अब देखो अभी हम बता देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो के लास्ट तक अगले पार्ट में हो सकता है हम ये चीज़ बताएं आपको। अर्थमेटिक मीन जैसे हमने बता दिया, हमने आपको बताया अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से, अर्थमेटिक मीन जो होती है वो हार्मोनिक मीन से ग्रेटर देन होती है, चीज़ हमने आपको बताई हुई है, ठीक है। या फिर इक्वल टू भी होती है, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होती है, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है। तो हम तो हमारे 3 नंबर अगर ए बी सी एपी में है, हमने एचपी आपको नहीं बताई है अभी तक, पर आपको अगर एचपी का थोड़ा सा पता होगा तो एपी के उल्टा ही, एपी के उल्टे टर्म एचपी होते हैं। तो A1/B A1/C A1/B 1/C हमारे किस में हो जाएंगे? एचपी में हो जाएंगे। अब अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालें इनका, अर्थमेटिक मीन क्या होगा इनका भाई? अर्थमेटिक मीन का मतलब इन दोनों नंबर को ऐड करके, एक बार समझाते हैं। हमने कहा अर्थमेटिक मीन इन्हीं 3 नंबर को कैसे आएगा? हमारा अर्थमेटिक मीन एपी में हमेशा बीच वाला नंबर आता है, हमेशा बीच वाला नंबर ही आता है, समझे? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी इक्वल्स, सॉरी इक्वल्स नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन हमारा किसका है? 3 टर्म का। एपी में 3 टर्म का अर्थमेटिक मीन भी होता है। और इनका अर्थमेटिक मीन अगर निकाल हार्मोनिक मीन सॉरी निकालना चाहेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1/b बीच वाले टर्म को इक्वल टू 1/a प्लस 1/c करेंगे। इस a प्लस c अपॉन ए सी, सॉरी 2/ac, क्योंकि एक मिनट समझाते हैं। जो एपी में होता था ना, जो एपी में होता था ना, वही काम इसमें भी होता है, बस वो कुछ थोड़ी ना होता है। एपी में क्या होता है? ट्वाइस द टर्म ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 टर्म। इनका सम, बाकी दो टर्म है उनके टर्म के सम के, और जो बीच वाला टर्म उसका 2 टाइम्स करो, 2 टाइम्स किया हमने और सॉल्व किया उसके। ओके ठीक है, तो 2/b आया। यहाँ से आगे करो 2/b, 2 का हटाओ 1/b की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म जो होता है हार्मोनिक मीन
और अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में हमारा जियोमेट्रिक मीन की तरह या फिर 3 टर्म में बीच वाला टर्म जो होता है वो मीन की तरह बिहेव करता है। ओके ठीक है, ए प्लस बी अपॉन ये हो जाएगा। तो ये हम अगर इसको उल्टा करेंगे बी की वैल्यू ही निकालेंगे दोनों तरफ से ही, हम दोनों को उल्टा ही करके एक साथ लिख देते हैं बस। ओके तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी इक्वल सी वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2ac अपॉन ए प्लस सी। अब क्या करना है, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल 2ac। यहाँ से ये चीज प्रूव होती थी, समझे। इतना लंबा था, मतलब इतना लंबा नहीं, मतलब अगर आपको आता था तो सिंपल था, नहीं तो लंबा हो जाता। गॉट इट। आगे चलें, आगे चलते हैं। ओके ओके चलिए देखिए, अब देखो चलो अब करते हैं आगे। ये देखिए, अब अगर पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू, पी टर्म क्यू है एंड इट्स क्यू टर्म हमारा क्या है, पी है, तो हमारा बताना व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, चलिए भाई शुरू होइए, करिए, कर लिया। कर लिया। चलो देखो, हमने कहा ये इसी वाली लाइन को हम उठाते हैं आगे और हम करते हैं टर्म ऑफ पी। अगर टर्म हम निकालते तो हमारा क्या आता, ए प्लस एन माइनस वन। एन क्या होता, nth टर्म, इसमें कहा pth टर्म, तो p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। ठीक है, फिर इस लाइन को उठाते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर लिखते हैं a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। ठीक है, चलो इन दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हम सॉल्व कर देते हैं। चलो कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना जानते हैं। ए लिखेंगे प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू, कॉमन इधर लिखेंगे ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स पी। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्या करें, पी की वैल्यू इसमें ये रखेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, माइनस डी की जगह इधर हम क्या लिखते हैं, ए प्लस पी डी माइनस क्यू इक्वल टू डी करते हैं। ओके, ए प्लस क्यू डी माइनस पी इक्वल टू डी करते हैं। दोनों तरफ डी इक्वल्स है तो हम जानते हैं कि इधर वाला वेरिएबल भी, इधर वाली इक्वेशन भी हमारी दोनों इक्वल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस पी डी माइनस क्यू इक्वल्स हो जाएगा ए प्लस क्यू डी माइनस पी के, ए से ए कट जाएगा, ये डी वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे तो डी पी डी माइनस क्यू डी इक्वल्स हो जाएगा क्यू माइनस पी। डी कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू इधर आ जाएगा q माइनस पी है और d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। माइनस कॉमन लेंगे माइनस वन वैल्यू आ जाएगी q की, सॉरी d की। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो बनेगा इस इक्वेशन का या फिर ऐसे किसी भी क्वेश्चन का, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा, -1। याद रखना हमेशा, ये हम बात कर रहे हैं हमेशा के लिए, कभी भी हो गए पी टर्म अगर क्यू है, क्यू टर्म हमारा पी है, तो हमारा ये टर्म कौन सा होगा, जिसे उसने इसी वाले इक्वेशन में हमने आपको पीछे एक बताया था, अगर टी ऑफ आर टर्म पूछता तो हम क्या करते, पी प्लस क्यू माइनस आर कर देते। अगर वो पूछ देता कि आर्थ टर्म कोई बताओ तो हम क्या करते, दोनों टर्म का सम करते, मतलब पी प्लस क्यू करते और माइनस आर कर देते। ओके ठीक है, ये भी एक हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इस वाले से यहाँ पर ऐसे लिख देते, इसको हम ऐसे, इसको यहाँ पर ऐसे ये बना देते क्रॉस। ओके, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर और ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ए बी सी डी ई एफ आर इन ए पी देन ई माइनस सी इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सवाल, सिंपल सवाल। देखो चलो, हमने कहा पहला को हम तरीका कौन सा अपनाएंगे, वही एग्जांपल लेने वाला,
कि कोई भी 3 टर्म मान लेंगे। कितने टर्म है? 3 3 6 है, तुम 6 टर्म को भी मान लेते। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 मान लेते, ठीक, इस हिसाब से मान लेते। तो उसने क्या कहा, ई मतलब 5th टर्म और सी इसका और सी का मतलब इनको माइनस करो, ई में से सी माइनस किया तो 2 बचा। अब देख लो 2 कब आएगा, सी में से 1 गया, यहाँ पर सी में से 1 गया तो 2 बचा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो 4 हो गया। ये तो हो गया नहीं, हटो। 2 आया, डी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3, ये 1 बचा, ये तो 2 दे सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, एफ में से डी और एफ ये भी साथ में आएंगे, ये भी हो सकता है, और डी और सी ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से अब कोई एक होगा। तो एक और हम एपी मानेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमने एग्जाम्पल मानी, एक और एग्जाम्पल के तौर पे मानेंगे एपी 1 3 5 7 9 11, 3 3 6 टर्म हो गए। इसने कहा ई माइनस सी, ई हमारा है ये टर्म, सी हमारा ये टर्म, 4 हमारा आंसर आना चाहिए। 4 देख लेते किससे आता है, तो 4 हमारा किससे आ रहा, 4 भी इनमें भी दोनों से आ जाएगा, है ना, 4 इन दोनों में से भी आ जाएगा। ओके, 4 में से 2 गए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट में देखने तो, ई माइनस सी, ई में से सी माइनस के एफ तक है 5वां टर्म, और सी है हमारा 3rd टर्म। हमने 5 माइनस के 4 बचा, 4 में 2 2 जा 4, सी में से 2 का गैप है ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें एक चीज पता चल गई, ये 2 ऑप्शन हमारे गलत, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो एक मिनट हम क्या करते हैं, हमारा ऑप्शन वाले तरीका भी अगर हमारा नहीं लग रहा तो हम सिंपल, ऑप्शन वाला तरीका अगर हमारा नहीं लग रहा तो हम सिंपल अपना क्वेश्चन ही कर लेते हैं। उसने कहा ई माइनस सी, ओके, ई माइनस सी इसको ये किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता, ए के इक्वल ए है। 5th टर्म क्या है, ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, 5th टर्म है ये, ठीक है। सी बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d, ठीक है। ए में से सी, ई माइनस सी करो, ई माइनस सी क्या, तो ए प्लस 4d माइनस ए प्लस 2d, ए प्लस 4d माइनस ए माइनस 2d, ए से ए कट हुआ तो 2d बचा सिर्फ, तो ए माइनस सी करने पर 2d आ जाए जिससे आंसर वो हम कर लेंगे, ठीक है। हमें कहा ये हम करेंगे नहीं ट्राई, ये हम करेंगे नहीं, इन दोनों में ट्राई करेंगे। तो पहला ऑप्शन ये हम ट्राई करते हैं, 2 लिखा, हमारा डी मतलब 4th टर्म, 4th टर्म का मतलब ए प्लस 3d माइनस ए प्लस माइनस 2d, ठीक है। इससे ये माइनस किया, यहाँ पर 1 बचा, 2d हमारा इससे आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, एफ माइनस डी, एफ कितना आएगा 6th टर्म मतलब 5th टर्म माइनस 4th टर्म 4d, ये दोनों आंसर इधर से आ जाते हैं बार बार। हाँ जी, कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, ओके, कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी तो 2d आ जाएगा जी। कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, वरना एग्जाम्पल वाला तरीका तो हम लोगों को सही होना चाहिए था। एक मिनट हमें पूछे देखने दीजिए, एक मिनट। आप लोगों ने अगर गलती ढूंढ ली है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टाइम स्टैम्प के साथ में हमने तो कोई ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन चेक नहीं करने, यहाँ से हमारा कितना आ रहा था, हमें कितना लाना 2, तो 2 यहाँ से डी की वैल्यू है 4, यहाँ पे 3 है तो 2 आ जाता है इससे। यहाँ पर हम लगते हैं 2, एफ की वैल्यू है 6 और डी की वैल्यू 4 है, तो 2 2 जब 4 आ, अरे यार ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा ना। अच्छा उस टाइम हमने क्या गलती कर दी थी, रखने में कुछ गलती कर दी होगी, ठीक, ओके माय मिस्टेक, गॉट इट। तो यहाँ से भी ये 3d आएगा ना, तो ये 4d बन जाएगा, तो भी इसका ऑप्शन तो कट हो गया। तो एग्जाम्पल से चाहे कर सकते, चाहे इससे करते, या फिर इसका तरीका और एक हो सकता है। वो तरीका जो कितना सिंपल हो सकता था कि हमारे क्या है, सी कॉमा डी कॉमा एफ ई, ये तीनों टर्म एपी के हैं। हमने कहा क्या होगा, 2d इक्वल टू सी प्लस ई होगा, होगा बिल्कुल, कोई भी 3 टर्म में हमारा ये चीज लगती थी। सेकेंड टर्म का 2 टाइम्स और बाकी दोनों टर्म का सम। अब उसने कहा ई माइनस सी करो, तो हमने कहा इसमें दोनों तरफ 2 लिखा, डी लिखा, माइनस सी किया, इधर पे हमने
सी प्लस ई किया, माइनस ई किया, माइनस सी किया, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। हम्म हम्म सी माइनस ई करेंगे इधर, सी प्लस ई माइनस सी करना है, ठीक है, तो ई माइनस सी, तो ये प्लस का ई नहीं हो जाएगा इधर, मैं क्या करना, ई माइनस सी, ई माइनस सी, हमने क्या कर दिया, प्लस ई माइनस सी, तो सी से सी कट गया, ओके, इधर एक ही से एक ही कट गया, तो इधर टू बचा, डी माइनस ई, और इक्वल टू में ई बचा एक अकेला। एक मिनट इसको हटाओ इसे जरा, एक मिनट को, हम कौन से तरीके जा रहे हैं, सिंपल तरीका करो ना, नॉर्मल भैया रखो ना, नॉर्मल, काहे पीछे नहीं इतना दिमाग लगा रहे हो हैं? देखो सी प्लस सी बराबर में 2d है, हमें इतना पता अभी तक, ठीक है, डी 2d बोलो सी प्लस ई है, इतना हमें पता है, ठीक है, वही चीज दोबारा में लिख दी, ठीक है, हमें बताना ई माइनस सी, ई में से सी माइनस किया हमने, तो जरा सोचो ई टर्म में हमने 2 टाइम डी माइनस कर दें तो सी आ जाएगा, इसकी वैल्यू कैसे आएगी तब? एक मिनट, ओके, इसको थोड़ा सा बस हम करेक्ट करना चाहते हैं, देखो ना, बड़े आसानी से हम इसको बना सकते हैं, देखना कितनी आसानी से हम बना देंगे, एक मिनट रुको बस, हमें पता है यहाँ से बन सकता है ना, हमने 2d लिखा इधर, ठीक है, हमने इधर एक माइनस सी किया, और इधर एक, इधर भी माइनस एक सी करना पड़ेगा, ठीक है, उधर ई माइनस सी ना करके सिर्फ सी हम ऐड करते हैं, ठीक है, आपके इसकी एक ऊपर लाइन हटा देते क्लियर करने के लिए, ये ठीक है, इधर सी माइनस एक किया तो इधर भी सी एक माइनस करना पड़ेगा, तो इधर अब बन जाएगा 2d माइनस सी, इधर बचा सी, इधर बचा सिर्फ ई, ठीक है, क्योंकि ये सी और ये सी कट गया, ठीक है, अब एक सी और इधर माइनस करते हैं, तो एक सी और इधर माइनस करना पड़ेगा हमें, तो ई माइनस सी की वैल्यू ई हमें निकालनी थी, ठीक है, अब इधर कितना हो गया 2d माइनस 2c, अब अगर 2 इसमें से कॉमन ले लूं तो टी माइनस सी बच गया ना, अच्छा ये तरीका हम बता रहे थे, तो ये वाला तरीका चाहे करो, चाहे एग्जाम्पल वाला तरीका करो, चाहे इस वाले तरीके से करो, ई की वैल्यू निकालो, डी के टर्म में निकालो, तो भी आंसर आ जाएगा, गॉट इट, समझ गए, चलते हैं भाई, आज हम लोग इतने ही रखते हैं, छोटा सा लेक्चर था, बट आई होप कि एपी और सीपी में आपको कुछ तो फायदा मिलेगा, ओके, चलिए मिलते हैं बाद में सेकंड पार्ट के लिए, इसके आप नीचे के कमेंट में बाकी के आंसर्स भी बता सकते हैं जो भी हमने आपसे कमेंट में पूछे हैं, और आप एक अच्छा सा कमेंट बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, जल्दी इसका सेकंड पार्ट आता, कल या परसों में आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा, बाकी वोकैब वाले सेशन चल ही रहे हैं, साइंस वाला सेशन आपको चल ही रहा है, वोकैब के पार्ट देखने के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और साइंस का भी आप देख सकते हो, मैट्रिक्स हम करा रहे हैं, डिटरमिनेंट हम करा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो चुकी है 2006 से लेकर 2023 तक सभी क्वेश्चन हमने कर लिया, उसमें इतनी धमाकेदार किया है, सिर्फ ऐसे तरीके से, एक तरीके से नहीं, खुद ही नए तरीके बनाओ, बट सिंपल तरीके बनाओ, ओके, चलो मिलते हैं बाद में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।